यूट्यूब चैनल एसके मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एकेडमी। आइए आज हम आपको 29 अगस्त में ग्रुप डी के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स के कुछ सवाल जो आए हैं कराते हैं। और इन सवालों को कराने से पहले मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। आइए इन्हीं लाइनों के साथ पहला सवाल। पहला प्रश्न है a+b = 18 एंड ab = 56। आपको AQ + BQ का मान निकालना है। इसके लिए एक तरीका है a + b का होल क्यूब डायरेक्टली लगाओ, और एक तरीका है इस 18 के 2 टुकड़े ऐसे करो जुड़ के 18 आएँ और गुणा करके 56 आएँ, तो ऐसे 2 टुकड़े होंगे 14 और 4। अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, यहाँ लगा दो। 14 की घात 3 और 4 की घात 3। 14 का घन होता है 2744 और 4 का घन होता है 64। 4 और 4 8, 6 4 10 और 8, ये आ गया आपका आंसर। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इन्होंने ये दिया है एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में ये दे रखा है 75 ABC और ये है बिंदु P, और आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ये बाइसेक्टर जो थ्योरम होती है उसके द्वारा होता है। बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है कि अगर कोण P निकालना है तो इसका मान निकालते हैं 90 प्लस कोण P/2, नहीं कोण A/2। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। 90 P = 90 प्लस 75/2, तो 90 प्लस काटो इसको, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 37.5 ऐड करो, 7 और 9 3 कितने होते हैं 12। ये आ गया आपका कोण P। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, ये कह रहे हैं 108 व 36 का HCF, 108 व 36 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर है x व 72 के HCF के। यानी दोनों का जो HCF है वो इक्वल है। किस किस का? 108 और 36 का। तो आपको x का मान निकाल के देना है। अब इसमें HCF हम देख रहे हैं कितना है, 36 है, और इसमें HCF कितना है, HCF इसमें निकालेंगे तो ये आ जाएगा 72 x आ जाएगा। ठीक है, रोकिए जरा ना, वो कैसे होगी, अलग सवाल है जी। कट कर। इस प्रश्न की जो थ्योरी है वो कुछ रॉन्ग लिखी हुई है। अगर ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक बेलन दे रखा है। इस बेलन की जो रेडियस है वो दे रखी है कितनी, 7। इसकी हाइट दे रखी है 8। आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया TS है। तो बेलन के हमें फॉर्मूले सभी याद होने चाहिए। बेलन के फॉर्मूले, बेलन का आयतन हमें पता हो, बेलन का आयतन बता देता हूँ मैं। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। इसका वक्र पृष्ठ का मतलब है ये वाला और ये वाला। अगर इसमें ये और ये दोनों जोड़ दिए हैं तो ये कहलाता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ में का फॉर्मूला होता है 2πrs, और टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका, ये आधार के क्षेत्रफल दोनों ऐड कर देते हैं, यानी 2πrh, वक्र पृष्ठ में 2πr² ऐड कर देते हैं, 2πr कॉमन, तो h + r। टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है तो 2πr h + r इसमें लगा दूँ, तो 2 पाई की वैल्यू लगा 22/7, r की वैल्यू 7, h की वैल्यू 8, r की वैल्यू 7। 7 से 7 गया, 22 दूनी 44 और 8 7 5 15, 5 चौका 60, 5 चौका 60 और 6 66 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है सवाल नंबर 7, नहीं 7 नंबर ये, इसमें तो 243 की पावर 8
और 243 की पावर 3 की होल पावर कितना है 0 और प्लस 1। इसका मान आपसे पूछा गया है, इसका मान क्या होगा। हम जानते हैं किसी फाइनाइट संख्या के ऊपर घात अगर 1 है तो उसका मान होता है 1। कितना होता है इसका 1, और ये हो गया कितना 1, यहाँ 8 है, और ये हो गया आपका नाम, इसका मान 9। अगला सवाल ये है 8 नंबर। 8 नंबर है, कहना है 2x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का अंतर बताइए। यानी अल्फ़ा माइनस बीटा आपसे पूछा गया है। अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने से पहले हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए ए और बी चाहिए। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 5। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। बी की वैल्यू है -7, ए की वैल्यू है 2, यानी 7/2 ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, यानी 5c/a, ये हो गया 5/2। एक सूत्र होता है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर, 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5/2, ये हो गया 49/4 माइनस 20/2। 4 एलसीएम 49 माइनस कितना 40, कितना हो जाएगा 9/4। ये हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा, इस पर स्क्वायर लगाएंगे, ये हो जाएगा 3/2। ये आ गया मूलों का अंतर। इसकी सेकंड विधि बताते हैं, ये तो बेसिक है। सेकंड विधि इसकी है, सबसे पहले 5 और 2 की गुणा करो। सेकंड मेथड, सबसे पहले 2 और 5 की गुणा करते हैं, ये आ गया 10। 10 के 2 टुकड़े ऐसे करते हैं कि जुड़ के 7 आए, यानी 5 और 2, अर्थात ये बटे में 2 आएगा, बटे में 2 आएगा, क्योंकि ये वाला 2 जो है इसके बटे में आएगा। अब क्या करते हैं हम, ये वाला आएगा, एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, यानी 5/2 और 2/2, यानी ये आएगा 5/2, 1, इसका मूल आएगा। अब इसका अंतर निकालते हैं दोनों का, तो 5/2 माइनस 1, 2 एलसीएम 5 माइनस 2, अर्थात 3/2। इससे भी यही आएगा, इससे भी यही आएगा, दोनों तरीके आसान हैं। अगला है सवाल नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं ए की आयु बी की आयु की 1/3 है, और दोनों का योग, यानी ए की आयु और बी की आयु का योग जो दे रखा है वो है 84। तो कह रहे हैं ए की आयु बताइए। ए की आयु बी की आयु की 1/3 गुनी है, तो ए की आयु बी की आयु अगर x है तो ए की आयु होगी 1/3x। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी, अगर इसकी आयु x है तो इसकी कितनी होगी, ए की आयु जो है बी की आयु की 1/3 है। ए की आयु अगर x है तो बी की आयु होगी 1/3x, बराबर ये है 84। 3 एलसीएम 3x प्लस x बराबर 84, 4x बराबर 84 गुणा 3, 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, x बराबर 63। ये आ गया x की यानी a की आयु। अगला एक सवाल है 10 नंबर, वृत्त की परिधि r दिए 7 और वृत्त की परिधि पूछिए। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr,
22/7, आर की वैल्यू 7, इससे ये गया, ये आएगी 44 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर में, मीटर में दिए तो मीटर में। अगला है 11 नंबर। ये कह रहे हैं साइन 4 की घात थीटा, साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बराबर के। तो कह रहे हैं k-1 और 1 - k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। k-1 और 1 - k की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या करते हैं, इस साइन की घात 4 को लिखो, साइन की घात 2 की घात 2 थीटा, कोस की घात 2 की घात 2 थीटा बराबर के। एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a² - b² बराबर a + b और a - b, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर के। ये हो गया 1 और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर के। यहाँ पर लगा दो 1 - कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर के, 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर के। इस के की वैल्यू लगा दो, के की जगह लगाओ 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा। इससे 1 से 1 कटेगा, ये बचेगा -2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 - 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये आएगा -1। क्यों? आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 7 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं। सवाल नंबर शायद 10 है। 7 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो 5 दिन बाद 3 आदमी चले गए, यानी M1D1 वाला क्वेश्चन है। M1D1 बराबर M2D2, अर्थात 7 आदमी थे, मेल कितने थे 7, 12 दिन काम करते हैं। 5 दिन बाद, 5 दिन काम किया 7 आदमियों ने मिलकर, 7 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। 5 दिन बाद गए हैं, तो इसका मतलब 7 दिन काम किया उन्होंने, बराबर कितने आदमी बचे, 4। कितने दिन काम करना है ये पूछा गया है, तो D2 ये हो गया 4D2 बराबर 7 सत्ते 49, यानी D2 बराबर 49/4। कितना हो जाएगा, 4 × 4 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 12 सही 1/4 डे। अर्थात 7 आदमी 12 दिन काम करते हैं और ये कह रहा है 5 दिन बाद 3 आदमी चले गए, तो शेष आदमी कितने दिन बाद काम, कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। तो ये कितने दिन में करेंगे, 12 सही 1/4 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये कह रहे हैं कि 2 + √5 और एक है √5 - 2, ये दिया है मूल, दोनों मूल दे रखे हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। इसकी द्विघात समीकरण पूछी गई है। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा बराबर 0। x² - 2 + √5 + √5 - 2 × x और 2 + √5 और √5 - 2 बराबर 0। इस 2 से ये तो कट जाएगा, तो x² बराबर 1 √5 1 √5 ये हो जाएंगे 2 √5 × x। एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर बराबर 0। x² - 2 √5 + x ये हो जाएगा 4 - 5 बराबर 0। तो x² - 2 √5 x - 1 बराबर 0, यानी द्विघात समीकरण से कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो द्विघात समीकरण की हमें कुछ चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a b c क्या होते हैं, a, b, c ये होते हैं अचर, इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, नियत रहती है।
और x क्या होता है, चर होता है। अब इसके मूलों की प्रकृति के बारे में हम बताते हैं। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति के लिए 3 बातें याद रखनी है। यदि d की वैल्यू 0 आए तब इसके मूल वास्तविक यानी रियल व क्या होंगे, समान। नंबर 2, यदि d की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी आए तब मूल कैसे होंगे इसके, वास्तविक। तीसरी बात, यदि d की वैल्यू 0 से कैसी आए, छोटी, यानी 0 से छोटी नेगेटिव, तब इसके मूल होंगे काल्पनिक। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। ये कुछ बातें इसके बारे में आपको और याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्रुप डी में ज़्यादा आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, ये है, यदि कह रहे हैं x प्लस 1/x बराबर 4 है, देन तब आपको 4x² प्लस 4/9x² प्लस 10x प्लस 9 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालने के लिए हम यहाँ से 4x कॉमन लेते हैं, नहीं 4x यहाँ से कॉमन लेते हैं, 4x, ये हो जाएगा x प्लस 1/x। इन दोनों में हम 9x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x और प्लस का 9। यहाँ से 9x हो गया, इधर ये बच गया 10x। नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत होगा क्या, x 9x² प्लस 10x प्लस 9, ठीक है, 9x, ठीक है, ठीक। इसमें हम इन सभी में 9 हम कॉमन लेते हैं। रॉन्ग क्वेश्चन है क्या, 9x² प्लस 10x प्लस 9, ठीक है, x कॉमन लो केवल। जब x कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये आएगा 9x प्लस 10 प्लस 9/x, इससे ये गया, ये हो जाएगा 4x प्लस 1/x का मान यहाँ से लगाओ 4, ठीक। इन दोनों में फिर 9 कॉमन लो तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x और प्लस का 10, ये हो जाएगा 16 और 9, x प्लस 1/x का मान अगेन 4 लगाओ प्लस 10, ये हो जाएगा 16 बटे, ये हो जाएगा 9 चौक 36 प्लस 10, 16 प्लस 46, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16 और ये 23, 8/23। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, ये कह रहे हैं 143 माइनस 144 भाग 16 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1। आइए, ये बोर्ड मास का सवाल है, इसे देखते हैं। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करते हैं, भाग, तो 16 में 144 माइनस गुणा 3 माइनस 1, तो 143 माइनस 9 तिया 27 माइनस 1, तो 143 माइनस 28, 11 में 13 में 60 गए, 5 बचेंगे, 3 में 2 जाएंगे 1, और ये 115। आइए अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल। ये कह रहे हैं, ये भी बोर्ड मासा का ही है, ये है √142 प्लस कितना है 52 26 मल्टीप्लाई 5 माइनस √80 की मल्टीप्लाई होनी है 2 से। ये सवाल है, शायद ये 44 होगा, ठीक है। इसका वर्गमूल होता है 12, 26 दूनी होते हैं 52
5 दूनी 10 माइनस रूट 80 की जगह ये होगा 81, ये होता है 9 मल्टीप्लाई 2, 12 और 10 22, 22 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 13 गुणा 2, ये आ गया आपका 26। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है 14। इसने दे रखा है a प्लस बी यानी दो संख्याओं का योगफल 54 है और इनका एलसीएम दे रखा है 84 और एचसीएफ दे रखा है कितना 6। देन 1/a और 1/b का मान आपसे पूछा है। 1/a 1/b का मान कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये दे रखा है ए बी बराबर 84 गुणा 6। इसे समीकरण 1 कह दो, इसे समीकरण 2 कह दो। समीकरण 1 को 2 से भाग दे दो, डिवाइड करनी है, भाग देने पर तो ये हो जाएगा a प्लस बी बटे ए बी और ये हो जाएगा 54/84 मल्टीप्लाई 6। ए के बटे में अलग ए बी के बटे में अलग ए बी, ये काट दो 6 9 54 यानी 9/84। ए से ए कटा बी से बी अर्थात 1/a 1/b का मान आएगा 9/84। ये इसका होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं एक परिमेय संख्या बनानी है 0.43 और 6 इसके ऊपर बार है। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो क्या करते हैं 436 ये पूरे अंक लिखने के बाद ये वाला अंक इसमें से लेस कर देते हैं। जितने के ऊपर बार होता है उतने 9 और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसमें 0। ये हो जाएगा 432/990। काटो 2 दूनी 4 2 कम 2 2 6 12 2 चौक 8 2 9 18 2 पंजे 10। ये आ गया 216/495। ये इसका आंसर। अगला सवाल 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा, 2 6 12 2 चौक 8 2 9 18 और 2 पंजे 10। बिल्कुल ठीक, 3 से कट जाएगा, 3 ही 7 21 3 दूनी 6 3 कम 3 3 6 18 3 पंजे 15 यानी 72/185 इसका आंसर आ जाएगा। तीन से और कट रहा है नहीं, 432 2 दूनी 4 2 छक्के 12 2 चौक 8 2 चौक 8। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसने कहा है अगला सवाल 14 नंबर। 14 नंबर में ये कह रहे हैं एक सवाल है 0.2 माइनस 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 डिवाइडेड बाई 2 × 2 × 2। ये इसका ऐसे कैसे करते हैं देखते हैं। ये हो जाएगा 2 और एक घात इधर से आई एक इधर से आई, एक इधर से, तो इसकी घात हो जाएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 10 की घात -3। ये हो जाएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 10 की घात -6। ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 ऊपर से कॉमन, 10 की घात -3 और 10 की घात -6/8 ये कट जाएगा। 10 की घात -3 कॉमन तो 1 - 10 की घात -3। ये हो जाएगा 10 की घात -3 1 माइनस 10 की घात 3 का मतलब होता है 0.001। अब 1.123 इसमें से इसको लेस करो तो ये बचेगा 9, 10 में से एक जाएंगे 9, ये भी 9 ये भी 9, तो ये बचेगा 0.999 और 10 की घात -3
ये इसका आंसर आ जाएगा। आइए ऐसे सवाल एक और है। एक सवाल है, इसमें दिया है एक घन है, उस घन की जो भुजा है वो 13 है और इसका टीएसए पूछा है, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6 13 की घात 2, 6 13 तेरियम 169, 6 नंबर 54, 6 छंग 36 और 5 41, 6 कम 6 और 5, 6 और 4 11, 6 और 4 10 और वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।